हाउ टू सेड्यूस अ मेल। कोई फीमेल किसी मेल को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करे, उसको अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए राजी कैसे करे। देखो, वैसे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता किसी भी औरत के लिए किसी आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसे सेड्यूस करना। ऐसी कोई खास आवश्यकता होती नहीं है, उसे बस एक इशारा देने की देर होती है, वो खींचा चला आता है। लेकिन फिर भी कुछ मेल ऐसे होते हैं जो इतने हल्के माइंडसेट के नहीं होते, और अगर किसी ऐसे मेल पे किसी फीमेल का दिल आ ही जाए तब वो क्या करे। ऐसा क्या जाल फेंके वो कि उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाए, खींचा चला आए। तो देखो, अगर ऐसे में किसी फीमेल का दिल किसी ऐसे मेल पर आ गया है जो कि 21वीं सदी का विश्वामित्र है, तो आपको भी मेल का बनना ही पड़ेगा। अब क्योंकि वो एडवांस वर्जन है विश्वामित्र का, ये 21वीं सदी है, तो आपको भी रिफाइंड वर्जन बनना पड़ेगा मेनका का। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनको आप यूज करके किसी भी आदमी का दिल जीत सकती हैं। किसी को सेड्यूस करना देखो अपने आप में ही एक आर्ट है, और कोई एक दिन में आर्टिस्ट नहीं बनता, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनके ऊपर आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे नंबर 1, कॉन्फिडेंट। चाहे मेल हो या फीमेल, किसी को अगर आपको सेड्यूस करना है तो कॉन्फिडेंस इज अ की। किसी औरत का कॉन्फिडेंट होना किसी मेल को उसके ब्यूटीफुल होने से ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन वो बनने की कभी कोशिश मत करो जो आप नहीं हो। अगर आप किसी से देखो ऑनलाइन डेटिंग पर भी हो, मतलब चैट वैट का सिलसिला आपका रेगुलर चल रहा है, तो अबाउट मी सेक्शन में भी अपनी पर्सनालिटी के बारे में वही चीजें लिखो जो आप एक्चुअल में हो। किसी और को कॉपी पेस्ट मत करो। बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ। नाउ सेकंड पॉइंट, फैशन सेंस का होना आपके अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वही एक ऐसी चीज होती है जो उसे सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अब क्योंकि आपका पर्पस साफ है कि आपको सामने वाले को सेड्यूस करना है, तो अगर ऐसे में आप हाई नेक वाली ड्रेस पहनकर उसके सामने चले गए, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, तो अगला सेड्यूस कैसे होगा। तो इन चीजों का भी ध्यान देने की जरूरत है कि आप क्या पहन रहे हैं। तो थोड़ा सा सेक्सी आउटफिट पहनो, सामने वाले की नजर इधर उधर जाए। हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल देखो ऐसा रखो जो आपकी पर्सनालिटी को, आपकी ड्रेसिंग को सूट करे, जिसमें आपका बेस्ट लुक निकलकर सामने आए। सेड्यूस करने का इरादा है, रेड लिपस्टिक लगाइए। रेड लिपस्टिक बहुत ही सेक्सी कलर होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। इसमें एक अजीब तरह का अट्रैक्शन होता है। नहीं बिलीव होता, आजमा के देख लीजिए। 10 लड़कियों ने अलग अलग तरह के लिपस्टिक लगाई है और आप जाके उनके बीच में खड़े हो जाइए और आपने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है। कोई भी अगर वहां पे आदमी होगा सबको देखेगा, लेकिन उसकी नजर आपके ऊपर जाके अटक जाएगी, क्योंकि आपने वो पावरफुल कलर अपने होठों पे सजाया हुआ है जो सबका अट्रैक्शन खींचने में कामयाब है। अब चलो, आपने बना ही लिया है किसी को सेड्यूस करने का मन, तो निकालो अपना ब्लैक कलर का आउटफिट, लगाओ रेड कलर के लिपस्टिक, बनाओ ऊंचा सा बन और छेड़ दो जंग, मचा दो अगले के दिल में हलचले। अब चलो, दोनों के बीच में कैजुअल टॉकिंग शुरू हो गई, तो बीच बीच में बातों ही बातों में मार दो आंख। और सामने वाला अगर बोले फ्लर्ट कर रही हो, तो उसे बोलो कब से कर रही हो, तुम्हें अब पता लगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूज योर बॉडी लैंग्वेज। अब देखो, आपका पर्पस तो साफ है कि आप उसे सेड्यूस करना चाहते हैं, उससे फिजिकल होना चाहते हैं, तो अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज करना मत भूलो। अगर मान लो आप उसके साथ बैठे हुए हो, हैंग आउट कर रहे हो, तो एकदम स्ट्रेट, चिन डाउन करके नहीं, ऊपर। बॉडी पोस्चर जो आपका है वो एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ऐसे। साथ ही साथ उसको एक लाइट टच देना मत भूलो, अपने हाथों का यूज करो और उसके हाथों को टच करना शुरू करो। अगर कंफर्टेबल माहौल नहीं है तो कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करो। कैफे में हो या किसी रेस्टोरेंट में हो, किसी ऐसे प्लेस को देखो जहां पे ज्यादा लोगों की नजरें ना हो और उसे टच करना शुरू करो। और चलो, अगर आप किसी रेस्टोरेंट या कैफे में नहीं भी हो, आप अगर उसके घर पे हो या वो आपके घर पे है, अगर ज्यादा ही नखरे कर रहा है, ज्यादा ही भाव खा रहा है, तो बी कैजुअल, उसे बोलो चलो गेम खेलते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव गेम खेलिए। क्योंकि जब भी आप किसी से कंपटीशन में होते हो तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है और वो उसको सेक्सुअली अराउज होने में मदद करता है, तो कहीं ना कहीं जीत आपकी है ना।
अगले को देखो पता ही नहीं लगेगा कि कब ये वीडियो गेम, कार्ड गेम, सेक्सुअल गेम में कन्वर्ट हो गया। अब चलो अगले का मूड बन ही गया, आपने उसका मूड बना ही दिया, तो धीरे धीरे अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज उसको जाहिर करना शुरू करो, उसको उसके साथ छेड़खानी करना शुरू करो, उसके साथ खेलना शुरू करो, दिमाग में सेक्सुअल टेंशन क्रिएट करना शुरू करो। और जब वो उत्तेजित हो जाए, उसके अंदर बेचैनी शुरू हो जाए, तो पकड़ के उसे स्मूच कर ही डालो। अब बोलोगे कि मैं ही क्यों स्मूच करूं? अरे भाई, चाहते भी तो आप ही थे ना उसे सेड्यूस करना, फिजिकल रिलेशनशिप भी तो आप ही बनाना चाहती थी। तो देखो, डोमिनेंट तो आपको बनना ही पड़ेगा ना, चाहे भले आप फेमिनिन नेचर की क्यों ना हो। लेकिन अगर एक बार डोमिनेंट होकर आपने उसके अंदर वो आग भड़का दी, उसके बाद देखो खेल तो वो ही खत्म करेगा, इसकी आप टेंशन मत लो। देखो, ये तो था कि कोई फीमेल किसी मेल को सेड्यूस कैसे करे। अब ये जो फीमेल है, ये वाइफ भी तो हो सकती है ना, जो अपने हस्बैंड से परेशान हो कि मेरे जो हस्बैंड है वो पहले की तरह मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाते, मैं क्या करूं कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, और मैं उन्हें सेड्यूस करने के लिए ऐसा क्या करूं। तो आप भी ये सारे मेथड जो मैंने आपको बताए अपने हस्बैंड के ऊपर कर सकती हैं ट्राई। आप रोल प्ले एक्ट भी कर सकती है, रोल प्ले के द्वारा आप अपने हस्बैंड की सेक्सुअल डिजायर को दोबारा जिंदा कर सकती हैं, अपनी सेक्सुअल लाइफ में दोबारा रंग भर सकती हैं। अब ये रोल प्ले एक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि मैंने